एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कानूनी तिकड़म लगा करके अपनी सांसदी बचाने में लगे हैं, क्योंकि अगर बैन लगा रहा तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और जब चुनाव की रेस से ही बाहर हो जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना बुरी तरीके से उनका चकनाचूर हो जाएगा। मोदी सरनेम टिप्पणी के मामले को लेकर के दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें या फिर सुप्रीम कोर्ट से है कोई राहत की उम्मीद, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए, मुद्दा गरम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सजा और दोष सिद्ध पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने दोस्तों इसी महीने की पहले हफ्ते में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, इस आदेश में हस्तक्षेप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। राहुल गांधी ने दोस्तों साल 2019 को मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इस साल निचली कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुना दी थी, जिसके बाद में लगातार राहुल तड़फड़ा रहे हैं। राहुल गांधी इसी मामले को लेकर के लगातार चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्हें लगातार निराशा ही हाथ लगी है। हाईकोर्ट के जज ने कैसे राहुल गांधी को लताड़ा था वो भी आपको मैं बता देता हूं। दरअसल राहुल गांधी पर कोर्ट के जज ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने या फिर उस पर जो सजा सुनाई गई थी उस पर रोक लगाने का कोई भी नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आवेदक यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ में लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ में एक और शिकायत और सावरकर के पोते ने दर्ज करवाई है। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ में अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्ध पर रोक लगाने का कोई भी उचित आधार नहीं दिया गया, ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। सेशंस कोर्ट का आदेश न्याय संगत और पूरी तरीके से उचित है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ में धारा 499, धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था। अपनी शिकायत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने साल 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर के बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के खिलाफ में दोस्तों मानहानि के मामले में 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुना दी थी। दोषी ठहराए जाने के बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इसलिए राहुल गांधी इतने ज्यादा तड़फड़ा रहे हैं क्योंकि अगर सदस्यता नहीं लौटा पाए तो फिर चुनाव लड़ेंगे कैसे। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट का रुख किया था। सेशन कोर्ट ने भी राहुल गांधी की याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व प्रमुख होने के नाते राहुल गांधी को अधिक सावधान रहना चाहिए था। जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना या फिर यूं कहें कि जानबूझ करके ऐसा बयान दिया गया। राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि हाईकोर्ट ने मई के महीने में राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि गर्मियों की छुट्टी के बाद इस पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रशक ने निचली अदालत का फैसला उचित माना था। तो अब उसी फैसले को लेकर के जो सेशन कोर्ट की तरफ से सजा का जो है ऐलान किया जाता है, उसके बाद में राहुल गांधी के वकीलों की ब्रिगेड पहुंचती है हाई कोर्ट में
हाई कोर्ट जब पूरे के पूरे मामले को रिव्यू करता है तो उनकी तरफ से भी यही फैसला सुनाया जाता है कि जो निचली अदालत की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ में 2 साल की सजा का ऐलान किया गया और जो उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया है वो फैसला पूरी तरीके से उचित है, पूरी तरीके से जायज है। लिहाजा उस फैसले में कोई भी छेड़छाड़ न करते हुए हम उसी फैसले को दरअसल मान करके चल रहे हैं और इसी के बाबत राहुल गांधी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद में राहुल गांधी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। राहुल गांधी और भी ज्यादा परेशान दिखाई देने लगते हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखें सर पर आ चुकी हैं। ऐसे में अगर चुनाव में कुछ करना है, अगर कांग्रेस पार्टी के सांसदों की जो जमानत जब्त हो जाती है उसको जब्त होने से बचाना है, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी को फुल कंसंट्रेशन के साथ में चुनावी रण में उतरना होगा। लेकिन जब उनके पास में सांसदी ही नहीं होगी तो फिर चुनावी रण में उतरने का क्या फायदा। इसलिए अब राहुल गांधी तमाम कानूनी दांव पेच अपना रहे हैं, तमाम जो वकीलों की ब्रिगेड है उसको लगाया हुआ है। इसलिए अब हाई कोर्ट की तरफ से जो तल्ख टिप्पणी करते हुए जिस याचिका को खारिज कर दिया गया था, अब राहुल गांधी उसी याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या सुनवाई करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को करारा झटका लगेगा, 11,000 वोल्ट का झटका लगेगा और उनकी इस याचिका को भी सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका को लेकर के कोई भी खबर नहीं है। लेकिन हां, राहुल गांधी ने फिलहाल पिटीशन फाइल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट से अपनी सजा में राहत की मांग की है। बहुत सारे ऐसे दरअसल राहत की मांग की गई उस याचिका में। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होता है या फिर राहुल गांधी को एक और 11,000 वोल्ट का झटका दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के सूरत में जो केस शुरू हुआ वो अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है और राहुल गांधी भी अब शायद पछता रहे होंगे कि जो मोदी सरनेम को लेकर के जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की है, जिसकी वजह से पूरे देश के सत्ता के गलियारों में कांग्रेस की थूथू हुई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके राहुल गांधी कहते हैं कि ये गांधी झुकने वाला नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है, एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि राहुल गांधी झुकेंगे भी। और जो मोदी समुदाय को लेकर के जिस तरीके की मैं कहूंगा बहुत ही अनुचित टिप्पणी की गई थी, उसे लेकर वो पूरे देश से माफी भी मांगेंगे और यही निकल करके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि माफी भी ना मांगने पड़े, उनके खिलाफ में जो सजा का ऐलान हुआ है वो भी माफ हो जाए। यानी कि एक बार में राहुल गांधी दो तीरों से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा अपडेट आएगा राहुल गांधी की इस याचिका को लेकर के, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई नई रिपोर्ट जारी करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे।